25 जुलाई 2025 श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि है। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को जान लें तो इनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 को उत्तराखंड के जौल गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती तारा देवी और इनके जो पिता थे उनका नाम है श्री हरिराम बडोनी। इनका जो मूल नाम है श्रीदत्त बडोनी है। 1930 में 14 वर्ष की किशोरावस्था में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेकर इन्होंने देश भावना को प्रकट किया था। 1932 की बात देखें तो 1932 में ये देहरादून में अध्यापक बने थे, लेकिन इन्होंने अपने अध्यापक की नौकरी छोड़ी और अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून इनके मन में रहा। इसके लिए अपने गांव आ गए थे, अपना गांव टिहरी चौल गांव। फिर 1937 में इनका विवाह हुआ। इसके बाद 1938 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदल करके हिमालय सेवा संघ पड़ा। तो लगातार ये अपने टिहरी में भी क्या करना चाहते थे, प्रजामंडल को स्थापित करना चाहते थे। समझ लो, प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य इनका ये था कि प्रजाओं के राजा के शासन में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, ताकि प्रजाओं का भी कोई निर्णय हो सके। एक तरफ राजा और दूसरी तरफ प्रजा, दोनों मिलकर के जनता की उन्नति में भाग ले सके। समझ रहे हो, इसीलिए ये लगातार प्रजामंडल की क्या करना चाह रहे थे, टिहरी में स्थापना करना चाह रहे थे। लेकिन उस समय जो राजा थे, राजा नरेंद्र शाह थे, ठीक है। और राजा नरेंद्र शाह ने क्या किया, इसको स्वीकार नहीं किया, इस मान्यता को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और ये लगातार प्रजामंडल की मांग करते गए और लास्ट में वो उनकी लाखों कोशिशों को असफल करते रहे। इन्होंने कहा तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। किसने कहा, श्रीदेव सुमन ने कहा तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। लगातार प्रजामंडल की मांग करते रहे। फिर इन्होंने क्या किया, 29 फरवरी 1944 में 29 फरवरी 1944 में ये किसमें बैठ गए, आमरण अनशन में बैठ गए, ठीक है। फिर भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। फिर 3 मई 1944 को ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगातार भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हो। और जो इनकी मृत्यु है वो प्रत्येक वर्ष बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये मृत्यु, इनकी जो पुण्यतिथि है वो उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हम इनकी मृत्यु के दिन या इनकी पुण्यतिथि के दिन क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, ठीक है।